सोडियम का प्लस होता है, दिखाया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो क्लोरीन को दिया था ना एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देख करके ये धनायन में बदल जाता है। पोटेशियम है वो भी धनायन होता है, क्योंकि इसकी भी अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसका त्याग कर देता है। सिल्वर है उसके अंतिम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको त्याग करता है, त्याग करके धनायन में बदल जाता है, सिल्वर होता है वो भी धनायन होता है। कॉपर है वो भी धनायन होता है, क्योंकि उसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम है वो धनायन होता है, उसके अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो दो पहले आगे 12 होता है, 12 तो 12 के दो पहली कोश में आगे 8 आगे, दूसरी कोश में 10 और तीसरी कोश में 2 बच गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ गए, इसके 2 होते हैं इसकी सूचिता। कैल्शियम है, कैल्शियम की सूचिता भी 2 होती है, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 को त्याग करता है, त्याग करके धनायन में बदल जाता है। जिंक होता है जो जस्ता, उसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो भी 2 का त्याग करता है, त्याग करके धनायन में बदल जाता है। आयरन लोहा जो होता है उसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी उसका त्याग कर देता है। एल्यूमिनियम 3 होते हैं, क्योंकि 13 होते हैं इसका, तो 13 का 2 आगे पहली कोश में, 8 आगे 10 और 3 अंतिम कोश में बच गए, तो 3 का त्याग कर देगा, त्याग करके बदल जाएगा किसमें, धन आयन में बदल जाएगा। तो ये कुछ धनायन है, सोडियम धनायन है, पोटेशियम धनायन है, सिल्वर धनायन है, कॉपर धनायन है, मैग्नीशियम धनायन है, कैल्शियम धनायन है, जिंक धनायन है, आयरन धनायन है और एल्यूमिनियम धन आयन है। ये कुछ धनायन मुख्य मुख्य धनायन होते हैं, इसके उदाहरण है। आगे बात आती है रासायनिक सूत्र की। पहले बात आई थी प्रति की, अब रासायनिक सूत्र की। रासायनिक सूत्र का मतलब होता है किसी परमाणु या तत्व को, चाहे वो परमाणु हो या तत्व हो, उसको अणु सूत्र के रूप में लिखने की जो विधि होती है उसको रासायनिक सूत्र कहा जाता है। परमाणु की बात करेंगे तो अपनी ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, ये सारे परमाणु होते हैं। तो इन परमाणु का नाम लिखा अपनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह से नाम न लिख करके इनको किस रूप में, अणु सूत्र के रूप में लिखेंगे। इनको नाम नहीं लिखेंगे बार बार, इसका ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, इसका नाम नहीं लिखेंगे। नाम न लिख करके इसको अणु सूत्र के रूप में लिखने की जो विधि होती है उस विधि का नाम होता है रासायनिक सूत्र। कैसे लिखेंगे इसके अणु सूत्र में, ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 से लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 से लिखेंगे, कार्बन को C से लिखेंगे। तो इस रूप में अणु सूत्र के रूप में, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं पोटेशियम को K से नाम से लिख देंगे, सिल्वर को Ag के नाम से लिख देंगे, सोने को Au से नाम से लिख देंगे। तो नाम नहीं लिखेंगे बल्कि इसका अणु सूत्र लिखेंगे। तो अणु सूत्र के रूप में लिखने की जो विधि होती है उस विधि को ही रासायनिक सूत्र कहा जाता है। इसका भी सूत्र लिख देंगे अपन, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो नाम नहीं लिख के सूत्र लिख दिया, उसको H2SO4 लिख दिया, तो ये हो गया इसका अणु सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल होता है, नाम नहीं लिखेंगे, उसको नाम लिख दिया, बस अच्छा में खरी लिखेंगे। सोडियम नाइट्रेट होता है NO3 लिखेंगे अपन, ये सोडियम नाइट्रेट होता है, नाम नहीं लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन रासायनिक सूत्र, यानी किसी भी तत्व का या परमाणु का नाम न लिख करके इसका अणु सूत्र के रूप में लिखने की जो विधि होती है उसको रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र? रासायनिक सूत्र लिखने की 3 पद होते हैं, इन पदों के आधार पर रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। पहला पद होता है कि आयन की शुद्धता और आवेश संतुलित होना चाहिए। किसी का भी अगर सूत्र लिखेंगे अपन तो इसकी एक तो संयोजकता और इसके आयन दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो बात होती है, जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो
तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता। अगर कोई तत्व है जिसमें एक धातु है एक अधातु है, इस प्रकार से बनता है, तो धातु का नाम पहले लिखते हैं और अधातु का नाम बाद में लिखा जाता है। तीसरा जो सूत्र नियम होता है वो जो बहु परमाणु जिनकी एक से ज्यादा परमाणुता होती है, लिखाता कर जिनकी एक से ज्यादा परमाणुता होती है, जैसे सल्फर का लिखा था ना पहले, सल्फर का 8 होता है, तो सल्फर क्या होता है बहु परमाणु होता है, एक से ज्यादा परमाणु सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता है। तो बहु परमाणु जो सूत्र होते हैं या बहु परमाणु जो आयन होते हैं, इसके द्वारा जो यौगिक होते हैं उनमें क्या करते हैं, आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को तो कोष्ठ के अंदर लिखते हैं और आयनों की संख्या कोष्ठ के बाहर लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसको इसमें भी लिखा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं इसमें लिखेंगे CaOH2 नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि ये बहुपरमाणु का एक से ज्यादा आयन होते हैं इसके, तो कैल्शियम को बाहर लिखेंगे और जो आयन है उसको इसके कोष्ठ के बाहर लिखा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होगा CaOH2 होता है, आयन को कोष्ठ के अंदर और आयनों की संख्या को कोष्ठ के बाहर लिखा जाता है। तो 3 पद होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के, इन 3 पदों का उपयोग करके रासायनिक सूत्र का निर्माण किया जाता है। कुछ मुख्य तत्व होते हैं या मुख्य परमाणु हैं जिनके अणु सूत्र में लिख के बताएंगे भाई कौन से तत्व का या परमाणु का अणु सूत्र कौन सा होता है। कुछ रासायनिक सूत्र, कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र किसको कौन से सूत्र के द्वारा लिखेंगे अपन, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब Cl इसका प्रतीक होता है कैल्शियम CaO, ये हो जाएगा अपना कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड जो सादा नमक होता है खाने वाला NaCl के द्वारा लिखा जाता है सोडियम क्लोराइड। आयरन सल्फाइड FeS, F लोहे का प्रतीक और S सल्फर का तो FeS आयरन सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्रतीक होता है शिव का, तो कॉपर ऑक्साइड के नाम से लिखा जाता है इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बहु परमाणु में तो आयन को कोष्ठ के अंदर आयनों की संख्या को कोष्ठ के बाहर। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन का क्लोराइड भी बोलते हैं इसको क्योंकि H है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी है और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का क्लोराइड भी है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसी के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है ये। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इस गैस की विशेषता होती है सड़े अंडे वाली जो गंध होती है, अंडा जो सड़ जाता है उसमें जो गंध आती है वो गंध इसी गैस में आती है। जब बनती है प्रयोगशाला में तो 2-3 किलोमीटर से उसकी गंध आने लग जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है इसको। एल्यूमिनियम का ऐसे कहिए तो इसको एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है इसको। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के नाम से जानते हैं सोडियम नाइट्रेट को। फोटोग्राफी में काम आता है ये, पहले तो नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो बनाई जाती थी तो सोडियम नाइट्रेट का लवण था, इसी का उपयोग किया जाता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2
अब थोड़ी देर पहले सूत्र आया था आयन कवच के अंदर दो क्रोनिक आयन को बाहर लिख दिया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO जन भी जो अस्थायी होता होते दो प्रकार के होता होते हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी। तो अस्थायी टोकरा को छान करके उबाल करके किसी भी विधि द्वारा कर लेते हैं, लेकिन जो अस्थायी टोकरा होती है उसको सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इस अस्थायी टोकरा को दूर किया जाता है। मुख्य उपयोग होता है इसका जल्दी अस्थायी टोकरा को दूर करने में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट अस्तरीय होता है NaCO3। इसी को मीठा सोडा के नाम से इसी को जाना जाता है। खाने का सोडा यही होता है, बेकिंग पाउडर बनाने का काम यही होता है। तो केक, ब्रेड, उनको फुलाने में इसी का उपयोग किया जाता है, और रसोई घर में पकौड़ों को फुलाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। रसोई घर में रोटी को फुलाने में इसी का उपयोग किया जाता है। मीठा सोडा डाल देते हैं पकौड़ों में तो पकौड़े फूल जाते हैं। गुलाब जामुन जब बनाया जाता है तो मीठा सोडा डालते हैं इसमें ताकि वो मुलायम और फूल जाते हैं। ब्रेड बनाते हैं इसी के द्वारा फुलाया जाता है, केक भी इसी के द्वारा फुलाया जाता है। तो इसका सादा नाम मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है इसको साधारण भाषा में। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है। सोडियम ऑक्साइड NaO के नाम से जाना जाता है इसको। सोडियम सल्फाइड NaS के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड NH4Cl दो साधन के नाम से इसी को जाना जाता है। इसी को दो साधन बोला जाता है। तो सोल्डरिंग पदार्थ बनने का तो दो धातु आपस में जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग की जाती है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग सोल्डरिंग में होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसी का उपयोग होता है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, सोने और चांदी के गेंदों को चमकाने में इसी का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। मोटर गाड़ी में जो बैटरी होती है शीशा से होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अमोनिया NH3 होता है, रासायनिक खाद बनाने का होता है। ठंड पैदा करने में इसी गैस का उपयोग होता है अमोनिया का ही। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 फोटोग्राफी में काम आता है ये। और कॉपर नाइट्रेट CuNO कोष्टक के बाहर तो लिखा है क्योंकि बहु परमाणु है। तो ये मुख्य सूत्र आपके और चित्र भी बना लो आप। Na2 ये आपका जो होता है कपड़े धोने वाला सोडा होता है। Na2 उसको दावन सोडा का सक्रिय होता है। कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है जिसको सर्फ बोलते हैं डिटर्जेंट, तो कपड़े धोने वाले सोडा का सक्रिय होता है Na2 ये इसी का सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट CaH2SO4 1/2H2O CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट के नाम से बोला जाता है इसको। तो प्लास्ट ऑफ पेरिस होता है ना, इनका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, दीवारों को चमकीला चिकनाई उपकरण किया जाता है। तो प्लास्ट ऑफ पेरिस होता है, इसको POP के नाम से जाना जाता है। साधारण भाषा में POP बोलते हैं। POP का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O इसी का सूत्र होता है ये। ठीक है ना, तो ये दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी सूत्र हैं। रासायनिक सूत्र कौन से तत्वों को या कौन से यौगिक को किस नाम से जाना जाता है। पानी का होता है H2O होता है पानी का। आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, आपके ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये इसी का सूत्र होता है कि कोई भी जो भी सूत्र आता है उसका कोई भी सूत्र बना लो आप। तो ये सारे के सारे मुख्य मुख्य सूत्र होते हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है।
आपके बहु परमाणु का अणु के सूत्र जिनकी परमाणुता एक से ज्यादा होती है। अमोनियम जिनको NH के नाम से लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड OH जहां भी आएगा इसका मतलब होगा हाइड्रोक्साइड, NO3 होगा इसका मतलब होगा नाइट्रेट। अब आगे सिल्वर नाइट्रेट आता है, Ag क्या क्या जोड़ देंगे ये Ag क्या क्या NO3 जोड़ दिया तो Ag सिल्वर और ये नाइट्रेट तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है ना। जो भी आगे सोडियम भी आगे जोड़ देंगे तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम आगे जोड़ देंगे पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, कैल्शियम आगे जोड़ देंगे कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो जिसके भी आगे नाइट्रेट उसका आगे नाइट्रेट हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है। सल्फाइड SO3 जिसके भी आगे लगा देंगे इसके आगे सल्फाइड हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड Na-SO3 लगा देंगे सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। पोटेशियम आगे लगा देंगे तो पोटेशियम सल्फाइड हो जाएगा, कैल्शियम के आगे लगा देंगे कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा। आगे आपका कार्बोनेट CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, जैसे CO3 आ जाता है आगे तो ये कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 तो ये तो कैल्शियम और ये कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चुनने का जो पत्थर होता है ना ये सफेदी है, ये सफेदी का ये सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चुनने का पत्थर या सफेदी का जो कंडी को बोलते हैं साधारण भाषा में सफेदी करने वाला दीवार पे रहते हैं सूत्र यही होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसको। आगे आपका सल्फेट SO4 आगे लगा देंगे तो इसका सल्फेट होता है सोडियम सल्फेट NaSO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। पोटेशियम के आगे लगा देंगे तो ये पोटेशियम KSO4 पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम के आगे लगा देंगे CSO4 तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये सल्फेट सब होता है आपका। ये फास्फेट PO4 होता है फास्फेट का मतलब, तो आगे जिसके भी लगा देंगे PO4 तो ये फास्फेट बन जाएगा। अब पहले सूत्र दे रखे हैं और फिर इसके नाम देंगे ये सूत्र किस यौगिक का है तो Al2SO4 अभी आता ये सल्फेट और ये एल्यूमिनियम का सूत्र एल्यूमिनियम का सूत्र होता है सल्फेट, ये तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। CaCl2 तो कैल्शियम होता है और Cl2 क्लोराइड होता है तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। K2SO4 अभी बताया था K2SO4 बताया था तो ये K2SO4 पोटेशियम और ये सल्फेट तो ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट हो गया। NO3 क्या होता है NO3 आपका ये रहा NO3 नाइट्रेट होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम आगे जुड़ गया पोटेशियम नाइट्रेट हो गया आपका। सोडियम आगे जुड़ जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। सिल्वर क्या आगे जुड़ जाएगा तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका NO3। ये CO3 कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम का प्रतीक होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये आपके समूह थे कुछ आयनों के और कुछ ये समूह आयन जुड़ करके सूत्र कैसे बनता है।